नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी बच्चे का जन्म हुआ है तो उनका जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाना बहुत ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है इंसान का पहला जो है पहचान या फिर जो भी कह लीजिए एक प्रमाण पत्र होता है, जो कि मतलब प्रमाणित करता है कि इस बच्चे का जन्म जो है इस एड्रेस पे और इस तिथि को हुआ है। तो इसलिए आप सभी जानते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट का जो है काम बहुत जगह लगता है। जैसे कि मान लीजिए आपको आधार कार्ड बनवाना है, किसी कॉलेज में किसी स्कूल में एडमिशन करवाना है, या फिर इवन बहुत ऐसे चीज़ें होते हैं जहाँ पे जो है बर्थ सर्टिफिकेट का जो है रिक्वायर्ड किया जाता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनवाया हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होते हैं जिनके पास अभी तक जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता मतलब उतने जानकार नहीं थे कि बच्चे का जो है जन्म होने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। मतलब मेनली जो पहले के हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो पहले उतना मतलब इसका वो भी नहीं था कि हाँ करवाना है तो करवाना है। लेकिन अभी तो आपके घर के कोई बच्चे सरकारी अस्पताल में हो रहा है तो वहाँ पे उसका बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो जा रहा है, या फिर घर पे भी हो रहा है तो आपका आंगनबाड़ी या फिर पंचायत सचिव के माध्यम से पहले इशू किए जा रहे थे, जो कि अब यहाँ पे सांख्यिकी पदाधिकारी के द्वारा इशू किए जा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना हुआ है, आप किसी भी उम्र का क्यों नहीं हो गए हैं, तो उस कंडीशन में आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बिहार में स्पेशली कैसे बनाएंगे वो आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट का जो चार्ज होता है उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें चार्ज क्या होता है। देखिए, अगर बर्थ सर्टिफिकेट 21 दिन के अंदर बन रहा है, जैसे कि जन्म के 21 दिन के अंदर बन रहा है, तो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन 21 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में 2 रुपये जो है यहाँ पे शुल्क देने होते हैं, और 30 दिन से लेकर 1 साल के बीच में 10 रुपये जो यहाँ पे 5 रुपये जो है शुल्क देना होता है, और 1 साल के बाद जो है 10 रुपये का शुल्क यहाँ पे लगता है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा कि आपको जो यहाँ पे शुल्क भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि जैसे कि मान लीजिए आपका उम्र 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, मतलब जितना भी आपका उम्र है उसके हिसाब से आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे। तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले जो है आपको एक फॉर्म लेकर आना होगा, जो कि अपने आसपास के जो भी दुकान होते हैं वहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट के साथ जो है एक अफिडेविट भी आपको लगाना होता है। अफिडेविट इसलिए लगाना होता है कि अभी तक आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनाया, और साथ ही साथ बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो जो भी आप जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी सही दे रहे हैं, ठीक है। तो बर्थ सर्टिफिकेट का जो अफिडेविट होता है वो जिनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उनके नाम से नहीं होता है, उनके लीगल गार्जियन, जैसे कि मान लीजिए माता पिता हो गए या फिर माता पिता नहीं है तो उस कंडीशन में जो उनका गार्जियन है उनके नाम से जो है ये शपथ लिया जाता है, अफिडेविट बनाया जाता है कि हाँ हम जो जानकारी दे रहे हैं जानकारी सही है, सत्य है, इस बच्चे का जन्म यहाँ और इस डेट ऑफ बर्थ पे यानी कि इस तिथि को हुआ था, ठीक है। तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो अफिडेविट होता है आप अपने कचहरी के माध्यम से आसानी से इशू करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने के बाद अब क्या करना है कि सबसे पहले आप ग्राम पंचायत से हैं तो अपने आसपास के जो भी आंगनबाड़ी सेविका है, सरपंच है, मुखिया है, उनके माध्यम से आपको जो है इसका वेरिफिकेशन करवाना होगा। मतलब कि उन लोगों का जो है सिग्नेचर लगता है, वो लोग ऑथराइज करते हैं कि हाँ यहाँ बंदा जो है एग्जिट कर रहा है, यहाँ के ही है और इसका जन्म जो है यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं। देन अपने पंचायत सचिव के पास जो है इसको जो रजिस्ट्रार होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो उनके माध्यम से भी यहाँ पे सिग्नेचर करवाना होता है। लेकिन अब इनको रजिस्ट्रार से यहाँ पे हटा दिया गया है। तो अब ये चीज़ आपको तैयार करके अब अपने जो प्रखंड होता है, ब्लॉक होता है, वहाँ पे लेकर फॉर्म जाना होगा और वहाँ पे आपको जमा करना होगा आरटीपीएस पे। जमा करने के बाद ब्लॉक और प्रखंड के जो भी सांख्यिकी पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको इशू किया जाएगा और आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट अब जो भी आपको नया वाला मिलेगा, इसमें आप सभी जानते हैं कि कार्यपालक पदाधिकारी पहले नगर पंचायत और नगर परिषद के लिए होते थे, जो कि अब बदलकर उसको सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी कर दिए गए हैं, और ग्राम पंचायत और जो भी पंचायत होता है तो उसके रिगार्डिंग अब जो है सांख्यिकी पदाधिकारी जो प्रखंड और ब्लॉक में काम करते हैं रहते हैं उनके माध्यम से यहाँ पे इशू किया जाएगा। तो ये जो है लीगल प्रोसेस होता है। अब इसमें मान लीजिए आप लोग का जो खर्चा है लगभग मान लीजिए अफिडेविट का भी खर्चा लगेगा 200-300 रुपया, मान लीजिए 100 रुपये का अफिडेविट लगाएंगे तो 200-250 रुपये आपका अफिडेविट में चला जाएगा। कुछ फॉर्म का पैसा लगेगा, कुछ आपका एप्लीकेशन फ़ी लग जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मेनली मिलाकर चलिए कि यहाँ पे 400 से 400 रुपये जो है आपको यहाँ पे खर्चा हो जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवाने में। अभी इसके लिए कोई भी ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है, हालांकि 21 दिन के अंदर आपका उम्र है, मतलब कि छोटा कोई बच्चा है जिसका नहीं बना हुआ है। बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया कि आजकल के डेट में जिनका भी जन्म हो रहा है वहीं से उसका बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर दिया जा रहा है। लेकिन मेनली जो पहले
का जिनका जन्म हुआ है उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस प्रक्रिया को फॉलो करके अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है आसानी से बनवा सकते हैं। तो मैंने आपको सारा जानकारी क्लियर करके बताया हुआ है, फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।